नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौनी अमावस्या को दान, पुण्य, व्रत और तप के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और इस पर किए गए व्रत, दान, तप और पुण्य से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। जो साधक मौनी अमावस्या का व्रत करते हैं, अगर वो व्रत में कथा नहीं सुनते तो उनका व्रत अधूरा माना जाता है। इसीलिए हम मौनी अमावस्या पर सुनी जाने वाली प्रचलित कुछ कथाएं आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनका एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से घर में रखी हुई मिठाई खा ली और पूछने पर उसने उसे चूहे के नाम लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे ने जब यह सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मन में यह ठान लिया कि चोर को राजा के सामने हर हाल में लेकर आऊँगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में ही सोए हुए थे। बदले में की आग में जल रहे चूहे ने सोचा कि आज बहुत अच्छा मौका है। चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर बहू के कमरे में रख दी। जब सुबह मेहमानों की आँख खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा के सामने यह बात पहुंची तो उन्होंने गुस्से में अपनी बहू को महल से बाहर निकाल दिया। अब देखिए, रानी जंगल में जाकर रोज़ शाम के समय दिया जलाकर आती, ज्वार उगाने का काम करती, पीपल के पेड़ में डोरा लपेटती और दिया जलाकर पूजन करती। पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन उस रास्ते से राजा निकल रहे थे तो उनकी नज़र उस दिए पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल में भेजा और कहा कि देखकर आओ वहाँ क्या चमत्कारी चीज़ थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि जो वहाँ पर दिए जल रहे थे वो आपस में बात कर रहे थे और अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि हे दिए, तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी ने महल में चोरी से मिठाई खा ली थी, लेकिन पूछे जाने पर डर की वजह से उसने वह आरोप चूहे पर लगा दिया। अब चूहे ने अपना बदला लेने के लिए रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी और रानी के बेकसूर होने के बावजूद भी उसे सज़ा मिली। यह बातचीत सैनिकों ने सुनी और महल में आकर राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने अपनी बहू को माफ़ कर दिया और उसे महल वापस बुला लिया। फिर क्या था, रानी हर साल अमावस्या का व्रत करने लगी और इससे उनका सुहाग भी अखंड हुआ और उनका धन ऐश्वर्य भी सदा के लिए बना रहा। हे लक्ष्मी माता, हे पार्वती माँ, शिवजी, हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार ने आपने रानी की लाज बचाई और उसे धन धान्य दिया, उसी प्रकार से सभी सुहागिनों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। चलिए अब हम शुरू करते हैं दूसरी कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी तथा उनकी एक बेटी थी। उसकी बेटी समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों के गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या देखने में बहुत सुंदर,
संस्कारवान और गुणवती थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है, और यह भी बताया कि यदि इस कन्या का विवाह किसी प्रकार से हो भी जाता है तो इसका पति विवाह वाले दिन ही मर जाएगा। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से हाथ जोड़कर इसका उपाय पूछा कि हे साधु महाराज, कन्या के लिए ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्मन दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूर पर एक गांव में सोमा नाम की एक धोबन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो आचार विचार में बहुत ही अच्छी है और संस्कार संपन्न तथा पति परायण भी है। यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तब इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग भी मिट जाएगा और इसका सुहाग अखंड हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोमा धोबिन के घर जाकर साफ सफाई तथा अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोमा धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही निपटा लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद सोमा धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह उजाले अंधेरे में अपना मुंह ढककर घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। उस दिन जब वह जाने लगी तो सोमा धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी, पूछने लगी कि बेटी तुम कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोमा धोबिन तो पतिपरायण थी, आधा उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोमा धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोमा धोबिन उस कन्या के साथ उसके घर चली गई और उस कन्या का विवाह भी तय किया गया। जब शादी वाला दिन आया तो सोमा धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोमा धोबिन का पति मर गया और उस कन्या का सुहाग अखंड हो गया। उस कन्या का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। सोमा धोबिन को इस बात का पता ही नहीं चला कि उसका पति मर गया है। अब कन्या की विदाई होने के बाद वह घर से चली ही थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उस पर सूत लपेटा। इसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। सोमा धोबिन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इधर कन्या का भी सदा सौभाग्यवती का वरदान मिला और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी।
हे अमावस माता, जैसा आपने सोमा धोबन और उस कन्या को दिया, वैसा सभी माताओं बहनों को सुहाग अमर रहे ऐसा आशीर्वाद देना और उनके सुहाग को सही सलामत रखना। सभी कहानी कहने वालों, सुनने वालों और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। चलिए अब शुरू करते हैं तीसरी कथा। एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सास, बहू और सास का बेटा रहते थे। लेकिन किसी कारणवश उसका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। दोनों बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो प्यार में सास ने बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा, सासू माँ, आज मेरा 3 मौनी अमावस्या का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू, यह व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा, सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अंधन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा सुहाग अटल रहता है और पुत्र की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। फिर बहू ने कहा कि सासू माँ, इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं करते तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति फैल जाती है। तथा तब सासू ने कहा कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत अवश्य ही करो। बहू यह व्रत प्रारंभ कर देती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली। इस बात को लेकर अमावस्या माता बहुत नाराज हो गई। जो कि सास और बहू की बहुत प्यार से रहते थे, उन दोनों में बहुत बड़े बड़े झगड़े होने लगे। उन झगड़ों को देख सुनकर सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, सासू माँ, आप ऐसा क्यों कहते हो? यदि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो बताइए, लक्ष्मी कहाँ मिलेगी? मैं जाकर लक्ष्मी जी को लेकर आऊँगी। तब सास ने कहा कि लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई मिलेंगी। जा, यदि तू लाना चाहती है तो लेकर आ। जब तक लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर नहीं आएगी, तब तक मेरे इस घर के अंदर पैर मत रखना। बहू लक्ष्मी जी की खोज में घर से निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए निकली, तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिली। वह बहू से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू ने कहा, हे गौ माता, मेरी सासू मुझसे कहती है कि मेरे आने से उसके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है। मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है, ठीक है गाय माता, आप बताओ आपके बारे में मुझे क्या पूछना है, मैं पूछ लूँगी। तब गाय माता ने कहा कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू ने सांत्वना देते हुए कहा
गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिली। उसके गले में एक बड़ा सा घंटा बंधा हुआ था। घोड़ी ने भी कहा, बेटी तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए बोलता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज थी। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसके समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और फिर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू बताती है कि वह लक्ष्मी माता को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम पकने के बाद भी इतने खट्टे क्यों होते हैं? इसके बारे में भगवान से ज़रूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलैया मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलैया का पानी इतना मैला और गंदा क्यों है? कोई भी इसे नहीं पीता। तब बहू कहती है, ज़रूर पूछ लूँगी, और यह कहकर आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते वह बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, तो वह बहुत ज़्यादा थक जाती है और जंगल में बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं, हे नाथ, यहाँ आपकी बहुत बड़ी भक्तिन है, आप इसके दुखों का निवारण करो। प्रभु तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस संसार में बहुत से जीव दुखी हैं। सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। किस किस के दुख का निवारण करूँगा मैं? तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती की और कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का भेष धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और बहू को होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु के भेष में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिर कर के वंदना करने लगती है। अमावस्या माता बहू को कहती है, हे बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी वजह से तुझे ये सज़ा मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न हो जाएगा। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के पश्चात बहू से रास्ते में जो भी मिला उसके सभी दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे बेटी, गाय ने कभी अपना दूध किसी को भी नहीं पीने दिया, उसी वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। वापस जाते हुए तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे।
घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीसने नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में बड़ी सी चक्की जैसी घंटी बंधी हुई है। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बूढ़ा व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने और ना ही उसने कोई पूजा पाठ किया। तुम उसको मंदिर में लेकर जाना, भगवान के दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। जो बुजुर्ग महिला थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसे यह सज़ा मिली है। वह हाथ पैर से अपाहिज है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को या किसी को भी अपने आम खाने नहीं दिए, इसीलिए उसके सभी आम पकने के बाद भी इतने खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ से एक आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। और रही बात तलैया की, तो तलैया का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। वह हमेशा आपस में झगड़ती रहती थी, इसीलिए उसका पानी इतना गंदा और इतना मैला है। तुम उसका पानी पी लोगी तो वह तलैया भी शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु माता, लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन किया और उनके चरण स्पर्श करके वापस घर जाने के लिए निकली। और रास्ते में उसे जो भी मिला उसकी सभी समस्याएं भगवान से के कहे अनुसार दूर भी करती गई। सभी उसे आशीर्वाद देते गए। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो चुका था तथा घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। अब बहू सास से कहती है, सासू माँ, आपने सच ही कहा था। मैं आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी वापस आई है। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि हे बेटी, यह सब तुम्हारे पनौती अमावस्या का व्रत रखने का फल हमें मिला है। तुम यहाँ पर मेरे साथ ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन सास का बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा। तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। यह बात सुनकर वह बेटा भी बहुत खुश हुआ और वह भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों बाद वह बहू माँ बन जाती है। बहुत सुंदर सा बच्चा उसे होता है और पूरा घर खुशियों से भर जाता है। हे अमावस्या माता, जैसे आपने बहू को धनवान बनाया, बहू के माथे पर लगा हुआ कलंक मिटाया, उस प्रकार सभी कथा कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को, सभी भक्तों को धनवान बनाना, धन संपत्ति देना और सभी व्रत रखने वाली महिलाओं के कलंक को धोना। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, जय हो अमावस माता की। अमावस के समय अनाज का दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है, इसीलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दान कर सकें वो करें। अगर आपको हमारी ये कहानी, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहें। हमें सहयोग दें। अगर आपको हमारी कहानी में या हमारी वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। हम उन्हें सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।